सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली पणिदम्। धर्मप्राण पुरुषार्थियों, भाग्यशाली पुरुषार्थियों, जिन शासन का सारांश रूप मुझे कुछ कहना है तो मैं यही कहूंगा, समझ में सुख है और समझौते में दुख है। समझ स्वाधीन है और समझौता अनिच्छापूर्वक अंगीकार किया हुआ एक मार्ग है। समझ में वस्तु को हमें जानना है और समझौते में सामने वाले का मन रखने की मुख्यता है, जो असंभव जैसी बात है। सहयोग की भावना समझौता पर आधारित होती है, एकत्व की भावना समझ पर आधारित होती है। अथवा यूं कहिए, सहयोग की भावना वह कौन से शब्द का प्रयोग कर रहा था? अभी एक शब्द का प्रयोग कर रहा था। सहयोग की भावना वह समझौता और एकत्व की भावना वह समझ। उसी को मैं ये कह रहा हूं अभी। सहयोग की भावना वह समझौता और सहयोग का भान वह समझ। सहयोग का ज्ञान वह समझ। एनीवे, एक सामान्य बात है, पार्टनरशिप कौन करता है बिजनेस में? कौन करता है? स्वयं की सामर्थ्य जिसकी ना हो वो पार्टनरशिप के बिजनेस करते हैं। बड़े सामर्थ्यवान लोग होते हैं, उनके मुख से मैंने कई दफे सुना है, पार्टनरशिप में हम कुछ नहीं करते, जो भी कुछ करते हैं अकेला अपना करते, हमें कोई पूछने वाला नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वे कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है, संयुक्त सरकार बनाती है। कब बनाती है? जो कमजोर होते हैं, जिसने बहुमत स्थापित नहीं किया है, वही उसकी तलाश में रहते हैं। और पराधीनताएं कितनी! अभी बस चले, अभी तो मोदी की सीट खतरे में पड़ सकती है। मुझे याद आता है लालू प्रसाद यादव तब जेल में थे। लालू प्रसाद यादव एक मंत्री थे, बिहार के सीएम थे। वे फॉर्डर स्कैम में, चारा घोटाला में जेल में बंद थे। और गुजराल, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने अपना एक मत पारित कराने के लिए जेल में फोन कराया, बात की लालू प्रसाद यादव से कि पार्लियामेंट में आपके मेंबर है, उनको बोल दो कि पारित कर दे यार, थोड़े सीट कम पड़ रहे, वो हाँ कर देंगे तो मेरा ये प्रस्ताव पारित हो। प्रधानमंत्री किसके पीछे लग रहा है? वो जो जेल में सड़ रहा है अभी। अब तुम उसको कह रहे हो भैया थोड़ा हेल्प कर लेना तो मेरा काम हो जाएगा। विवाह क्या है? विवाह करता कौन है? कौन करता है? जो कमजोर दिल वाला, जो ये मानता है कि सुख पर से आता है। मानता मतलब, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिथ्यात्व ही विवाह करते हैं, मैं ऊपरी मान्यता की बात कर रहा हूं फिलहाल। जो स्वयं में कम देखते हैं वो विवाह कर लेते हैं। लड़की को लगता है फिर मुझे कौन संभालेगा, वो पराधीन। लड़के को लगता है फिर रोटी कौन बनाएगा, वो पराधीन।
दोनों का दुख दर्द मिटाने के लिए सामाजिक क्या, सामाजिक व्यवस्था की जरूरत भाषित होना यह स्वयं एक कमजोरी, हाँ या ना? हाँ, कमजोरी है ना, सामर्थ्य नहीं है ना। सामर्थ्य होती तो ब्रह्मचर्य से रहते, सामर्थ्य होती तो दीक्षा ले लेते। सामर्थ्य नहीं है ना, कहे तो मैं यही रहा हूं। एनीवे, सहयोग की जितनी भावना है वह सब समझौता के आधार पर बेस्ड होती। तत्वर सूत्र का आज बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बहुत जल्द चर्चा उठाने वाले हैं। उपयोग को चुस्त तंदुरुस्त रखिएगा। मुझे भरोसा नहीं है कि ये जीवन में फिर से सुनने मिलेगा नहीं। गौर से सुन लीजिए, दिमाग की नस नस को खोल खोल कर रख देगा। नहीं नहीं, एक बात कह रहा हूं, देखो योग है, योग। एनीवे, एक सूत्र है मैथुनम ब्रह्म, लगातार 5 सूत्र है 7वें अध्याय में। प्रमत्त योगात प्राण व्योपनम में हिंसा से लेकर मूर्छा परिग्रह तक, और बीच में एक सूत्र है उसके मैथुनम ब्रह्म होगा 17वां 16वां। उसका सामान्य अर्थ किसी को पूछो तो सामान्य अर्थ तो वही है, अपोजिट जेंडर के साथ रमण का भाव, वह मैथुन, वो अब्रह्म। बट मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। वहां पर टीकाओं में सर्वत्र इस बात की घोषणा की है कि मैथुन के लिए कोई दूसरा जेंडर होने की जरूरत नहीं है। वो अपनी अपनी कल्पना है सब, वो अकेले में भी हो सकता है, ऐसा उल्लेख किया है टीकाओं। मैं आपको यह कह रहा हूं, मैथुन और मिथ्यात्व, ये दोनों शब्द मिथ धातु से बने हुए हैं। मिथ, मिथ भाग्य से इंग्लिश में भी MYTH, मिथ मतलब होता है कल्पना, और भाग्य से हिंदी में भी मिथ मतलब होता है कल्पना। इस मिथ शब्द से ही मिथ्यात्व बना है। मैथुन शब्द भी इस मिथ धातु से ही बना हुआ है, और मिथ का अर्थ होता है कल्पना। इस प्रसंग में दो पने की कल्पना, उसे कहते मिथ्यात्व। दो पने की कल्पना का तात्पर्य असमान जाति द्रव्य परे में एकत्व हो, अथवा मैं पर का कुछ कर सकता हूं, ऐसी दो की कल्पना। पर के बिना मेरा अस्तित्व कैसे हो सकता है, ऐसे दो पने की कल्पना। मेरे बिना उनका कैसे होगा, ऐसी कल्पना। मैं दूसरों का अच्छा करने वाला, मैं दूसरों का बुरा करने वाला, ऐसी मान्यता। यह सब मिथ्यात्व। मैं मैथुन की आपको व्यापक परिभाषा बता रहा हूं। मैथुन केवल कोई किसी अपोजिट जेंडरों में ही बंधा नहीं। मैथुन का तात्पर्य व्यापक रूप से विचार करोगे तो आपको लगेगा मैथुन और मिथ्यात्व अलग अलग नहीं है, दो पने की कल्पना ही मैथुन है। मेरे बिना वो कैसे और उनके बिना मैं कैसे, मैं भी अधूरी और वे भी अधूरे। मैथुनम ब्रह्म व्यापक रूप से संक्षेप संकुचित दायरे में अब्रह्म का अर्थ उतना ही लिया जाता है जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग है ऑपोजिट जेंडर के साथ। व्यापक रूप से अब्रह्म का स्वरूप विचारते हैं तो आत्मा में स्थिर न रहना ही अब्रह्म है। आत्मा में स्थिर न रहने का तात्पर्य पांचों 6 इंद्रियों में प्रवृत्ति का भाव, वो सब अब्रह्म है। ये व्यापक अब्रह्म है। हम उस ब्रह्मचर्य को बिल्कुल खाद पानी नहीं डालते हैं। जैसे से अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की, लेकिन मछली के बिना खाना नहीं खाते थे। ये जो ईसाइयों के लोग रहते हैं, फादर पोप, बिशप विंसेंट, ये बड़े बड़े ओहदे पर रहते हैं, शादी कभी करते नहीं है, लेकिन मांसाहार सभी करते। तो ऐसा ब्रह्मचर्य क्या काम का भैया? ब्रह्मचर्य वो होना चाहिए जो व्यापक रूप से सभी इंद्रियों को अधीन करने वाला।
स्पर्शन इंद्रिय तो कोई इंद्रिय नहीं है। ऐसा ब्रह्मचारी क्या काम का जो शादी तो नहीं करता है और बोलता है मुझे एसी तो चाहिए। अरे भैया, स्पर्शन इंद्रिय का भी तुम त्यागी कहाँ हुए? एनीवे संग की भावना वो मैथुन, संग की भावना वो मिथ्यात्व। मैथुन और मिथ्यात्व को मैं फिलहाल एक अर्थवाची सिद्ध कर रहा हूं, और मैं सिद्ध कर रहा हूं व्याकरण से कि दोनों मिथ धातु से बने। अगेन मिथ्यात्व आप क्या कह रहे थे वैसे? कल्पना, मिथ मतलब कल्पना जो नहीं है वो। ठीक, चल बस 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 बस। बनारसी दास जी हुए 500 वर्ष पहले, वे क्या कहते मालूम? सप्तव्यसन तो सुने ही होंगे आपने। कौन कौन से हैं साध्वी जी? ये डेफिनेट, चलिए, आध्यात्मिक सप्तव्यसन घटित किए बनारसी दास जी ने। समय सार नाटक क्या कह रहे मालूम है? मांस भक्षण किसको कह रहे? कोई जैनी होकर ये समझता हम मांस भक्षण तो नहीं करते। आध्यात्मिक तौर पर इस मांस के लथड़े में एकत्व करना वो मांस भक्षण। देह की मगनता यह मांस भकी। वो बाहर का मांस उसको अच्छा लगता है जिसे इस मांस से नाजायज प्रीति। वो मांस सेवन छूटने के लिए भी जरूरी है देह में आसक्ति छूटना। देह की मगनता यही मांस भकी। हो चोरी की क्या परिभाषा करते जानते हो? प्यार सो पराई सोच गहीवे की चाह चोरी। किसी भी वस्तु से प्रीति करना ही चोरी, क्योंकि चोरी का मूल आधार किसी वस्तु में प्रीति करना होता है। चोरी के परिणाम बाद में होते हैं। आध्यात्मिक विवक्षा में व्यसनों की चर्चा उन्होंने अलग की। एनीवे, आप लौट कर आइए। मैं अभी तक ये कहता रहा एकत्व सौंदर्य है, समझ सुख का कारण है, सहयोग की भावना है, वो दुख का कारण है। आम जनों को लगता है अकेले कैसे रहा जा सकता है। कोई सहारा है नहीं यो मन में मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। निज भावना भाते हुए वैराग्य बढ़ाना, सर्वत्र सुंदर एक की भावना भाना। आपको एक राजा की कथा याद आ रही है? वो राजा था और उसको दाह ज्वर हो गया था, और इस शरीर में उठने वाले दाह के निराकरण के लिए एक वैद्य कह गया कि चंदन मल लो। रानियां चंदन मलने, चंदन घिसने के लिए बैठ गई, और वो कल 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 होने लग गई चूड़ियों की। और उसने फिर कहा बंद करो ये सब, मुझे नहीं ठीक होना। फिर आधे घंटे के बाद जब चंदन लगाया गया, उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ, तो ये पता चला सबने बाकी की चूड़ियां उतार दी और एक एक ही चूड़ी रखी। चूड़ी से विहीन तो हाथ हो नहीं सकते थे, सुने हाथ जो भी। तो उनको ये लगा एकत्व में कितना सौंदर्य है। जहां दो होंगे वहां कलकल होगी। लोक में कहते ना भैया, बर्तन को बर्तन तो लगेगा, ये घर में 2-4 जने हैं तो इतना तो होता ही है, इतना तो चलता है। राइट राइट राइट। करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। उदासीन हो पर भावों से
सम्यक तत्व विचार करो, तजो संग लौकिक जीवों का, विषयों के अधीन न हो। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो। करो साधना जैसे भी हो, यह नर भव अब सफल करो, यह नर भव अब सफल करो। सुबह हमने एक लाइन चर्चा में ली थी। वैसे ये जो मिसिंग महाराज जी है आज, ये बारंबार ये पूछते कि हम किसी को समझा नहीं सकते, आप ऐसी कैसे बात करते? हम किसी को समझा नहीं सकते, किसी को खुश नहीं कर सकते, ऐसे हम किसी को उपदेश दिया खुश हो गए। महाराज जी को ये जाकर कोई बता दे आज कि उनको परस्पर उपग्रह जीवानाम का अर्थ समझना था और मैं उनको समझाने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि योग बलवान कारण होता है। यदि मैं किसी को समझा सकता होता तो आज मैं जरूर उनको उपस्थित करता। अच्छा, मैं सोच सोच कर रहा हूं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इसी को कहते हैं हम किसी को समझा सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। समझने वाले का उदय भी होता है, समझने वाले का मूड भी होता है, सब बातें हुआ करती है। आज मैं इसका भी पोस्टमार्टम तो कर ही लूंगा। आज सुबह सामान्य उपकार की चर्चा हम कर चुके थे। लोक में उपकार भलाई के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ऐसी बात चली। फिर भलाई के स्तरों में भी बात ये कही जा रही थी कि भगवान का जिनवानी को उपदेश देना, इससे बढ़कर कोई उपकार नहीं। भलाई के ही क्रम में बात चल रही थी। आज मैं आपको उपकार की एक सुहावनी परिभाषा बताऊंगा जो आपको अंदर से झकझोर देगी। एक लाइन यहां पर बोली जा रही थी सुबह, वो लाइन क्या थी साध्वी जी? अरे ऐसे थोड़ी चलेगा। वे द्रव्य विश्व का उपकार करते हैं। बीच के कुछ वर्ड्स हटाए मैंने अभी थोड़ी देर के लिए, और मैं ये कह रहा था हर एक द्रव्य विश्व का उपकार करता है। आज मुझे उपकार की तो अर्थ करना ही है। महाराज जी उस दिन ये कह रहे थे परस्पर उपग्रह जीवानाम, हम एक दूसरों का कल्याण करते हैं। मैंने ये कहा था आप जरा देख कर आना परस्पर उपग्रह जीवानाम का क्या अर्थ है। जरा आप मुझे बताएंगे साध्वी जी क्या अर्थ करते हैं आप परस्पर उपग्रह जीवानाम का? मतलब क्या? मतलब ये सब घुमाने के तरीके आप थोड़ा खोलो ना। ये तो ऊपर बात है। और हम उन पर क्या उपकार करते? पुद्गल पर। एनीवे, अर्थ तो मैं आज करने वाला हूं। पहले मैं प्रश्न चिन्ह खड़े करता हूं, फिर आचार्य ने जो उदाहरण दिए उसकी मैं बात करूंगा थोड़ी। मैं और एक उससे पहले और एक ज्वलंत विषय उठाता हूं। यह मुद्रा किस चीज की है आपको बताना है। डम शेरेड्स होते हैं, गेम्स होते हैं, ये किस चीज की मुद्रा है? एक टेक्निकल टर्म बोलो। क्रोध, हिंसा। एक और टेक्निकल टर्म बोलो। द्वेष। मैं बुद्धिपूर्वक ये बोलवा रहा हूं आपसे, यह द्वेष का चिन्ह होगा, राइट? यही ऐसा जो कर रहे थे यही ऐसा होगा। ये किसका सूचक है? महाराज जी ने वर्ड बोल दिया, ये राग का प्रतीक है। तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, आदि आदि।
मैं हमेशा इस बात को डंके की चोट कहता रहा हूं, जो भगवान की मुद्रा इस रूप बनाते हैं उसे अभी भगवान का स्वरूप समझ में आया ही नहीं। दुर्भाग्य से भगवान की मुद्रा तो कई पुस्तकों में बनी नहीं थी। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में जिन प्रतिमाओं को उनके डायमेंशंस वगैरह की पूरी चर्चा तो आई ही। मैं तीसरी मुद्रा आप सबके सामने रखता हूं। है? आप वैज्ञानिक बनकर सोच भी नहीं रहे हो और जल्दबाजी ज्यादा कर रहे हो। मैं 3 मुद्रा आपके सामने रख रहा हूं। एक मुद्रा इसकी, एक मत हो गया इसमें वैसे तो एक मत था, लेकिन भगवान की बारी आई तो हम थोड़े सक पका गए बिना मतलब के। यह मुद्रा राग का प्रतीक होती है, बेशक इसमें कोई भी शक नहीं। महाराज जी, सहज भाव सम्यक दृष्टि को भी होता है लड़ाई करते समय। क्या आप उस सहज भाव की बात कर रहे हैं? मेरा प्रश्न क्या है, आप समझ रहे मेरी बात को? मैं उस सहज भाव की बात नहीं कर रहा हूं। हाथ ऊपर आने का मतलब तुम्हारा कल्याण होगा, आशीर्वाद तो आप बोल ही रहे हो। आशीर्वचन का अर्थ किसी भी डिक्शनरी में जाकर टटोल लेना, दिमक बनकर घुस जाना, किसी के भी कल्याण की भावना राग रूप है। क्या राग ही है, एकांत। तीसरी मुद्रा आप सामने रखता हूं, ये मुद्रा, इसमें ना राग का भाव है ना द्वेष का भाव है। हम तो बैठे अपने दुनिया में मस्ती में, हम तो मस्त अपनी मस्ती में, चाहे आग लगे इस बस्ती में। 3 मुद्राएं मैं आपके सामने रखी, एक द्वेष की, एक राग की और एक वीतराग भाव की। इसलिए मैं डंके की चोट 5-7 दिन पहले भी कह रहा था, वे भगवान हो नहीं सकते जो राग रूप हो। भगवान का स्वरूप अटल रूप से वितराग बताया गया है, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं और इतने चमचे हैं। हम हमारे बारे में कोई अच्छा सोच रहा है तो हमें अच्छा लगता, अरे उनका स्वरूप बिगड़ रहा है उसमें। एनीवे, अब मुझे यह समझ में नहीं आता, एक बहुत बड़ी साजिश किसी ने 70-80 साल पहले की, और उन्होंने 3 लोक के नक्शे में एक हाथ छाप दिया। देखा है आप लोगों ने? हाँ या ना? हाँ या ना? साध्वी जी देखा ही होगा ना? देखा है? और नीचे लिखा रहता है परस्पर उपग्रह जीवाना। मैं सबको घसीट रहा हूं इस डायग्राम के पीछे छिपने वाले अज्ञान को और उन अज्ञानियों को जिन्होंने इनको बनाया और इसको प्रश्रय दिया। वे बदनसीब लोग परस्परोपग्रह जीवा नाम का अर्थ समझ नहीं पाए, और जिन शासन की ऐसी की तैसी कर दी, और जो अनादि से बुखार पड़ा है जीव को, जोर पड़ा है किस चीज का? किसी का मैं अच्छा करूं, किसी का अच्छा करूं, किसी का अच्छा करूं, किसी का अच्छा करूं, उसकी बल्ले बल्ले हो गई और वितरकता की टॉय टॉय हो गई। अरे करना धर्म नहीं है किसी का, और वैसे तुम कर भी नहीं सकते बापू। मुझे ये नहीं समझ में आया, एक हाथ किसी ने छाप दिया। हाथ किसका प्रतीक है? वो सबका कल्याण होने का ही तो प्रतीक होता है, भलाई। जैसा मैंने अभी कहा, राग रूप है। अब मैं तत्वार सूत्र की गहन सूत्रों की चर्चा करूंगा, 5-7 सूत्रों की। फिर मुझे जो बात कहनी है वो मैं तो कहूंगा ही,
और आपके गले भी उतारूंगा, तो बशर्ते आपके दांतों में डली तो ना हो, ये तो आपको करनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं, तो क्या उपकार का अर्थ भलाई के अर्थ में नहीं लेना है? मैं फिर कह रहा हूं, परस्पर उपग्रह जीवानाम में कहीं भी उपग्रह का अर्थ, उपकार का अर्थ भलाई नहीं है। तो यह कैसे प्रचलित हो गया, कैसे प्रसिद्ध हो गया? ये प्रसिद्ध करने वालों को पूछो। पहले तो मैं जो अर्थ मुनासिफ है वो अर्थ आपके सामने करके दिखाऊं। ग्रंथों में एक उदाहरण आया है इसी सूत्र में, परस्पर उपग्रह जीवाना। उदाहरण तो एक ही आया है, जैसे गुरु ने शिष्य को पढ़ाया, तो गुरु का शिष्य पर उपकार। उदाहरणों ने और करेला और नीम छड़ा जैसे हालत खड़ी कर दी। मैं कुछ बताऊंगा, अभी शांति से सुनना। गुरु का चेले पर उपकार है, ऐसा अर्थ उदाहरणों में नहीं दिया। उदाहरणों में क्या दिया मालूम? गुरु का चेले पर और चेले का गुरु पर, दोनों का परस्पर का एक दूसरों पर उपग्रह है। अरे ऐसे तो पढ़ा ही नहीं मैंने आज तक, मतलब शब्द तो थे लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी तुम्हें देना पड़ेगा, अभी तुम्हें देना पड़ेगा। यस 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 यस। और बाद में किसने किया? शिष्य ने क्या उपकार किया गुरु का? मैं वही तो कह रहा हूं, दिमाग की बत्तियां जला देगा कहो, अथवा गुत्थियों को जोर जोर से हिला देगा। मैं और एक उदाहरण देता हूं ग्रंथों का। और आप इसे गुरु पर उपकार समझते हो, भलाई के अर्थ में। मैं समझ रहा हूं आपको क्या कहना है, और वो उसमें कितनी दम है वो भी आप सोच रहे होंगे। एनीवे, एक उदाहरण में और साइट करके दिखाता हूं आपको। एक पत्थर आया, एक कांच थी, पत्थर कांच पर गिरा, कांच टूट गई। इस प्रकार पत्थर का कांच पर उपकार। वाह 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 वाह, ये उदाहरण कौन सा, ये उदाहरण कौन सा, ये उदाहरण कौन सा है? तत्व सूत्र की किसी टीका में है ऐसा? क्या बात कर रहे आप, क्या बात कर रहे बेटे? तुमने टीकाएं पढ़ी कितनी है जो तुम मुझे पूछ रहे हो? तो यहां पर भलाई क्या हुई? भलाई की बात कहा है भाई, उपकार उपकार। तो फिर उपकार मतलब पत्थर का कांच पर उपकार है? जी हाँ, उपकार है। उपकार का अर्थ वही लेना है जो लेना चाहिए। वो क्या लेना है वो थोड़ी देर में बताने ही वाला हूं मैं। इतनी जल्दी क्या है? जो श्रावक है, एक श्रावक ने उनको कुछ मदद की और दूसरे से आगे लाना एकदम घनी फिर से जरा। दो श्रावक दूसरे श्रावक की मदद की, मतलब में उसकी दूर की, और जो पहले जिसने उपकार किया ना। सुनो भाई, इसको पार्लियामेंट मत बनाओ, लोकसभा मत बनाओ, एक को एक साथ बोलने दो। फिर मैं किस किस को चुप करूंगा और मैं सबको एंटरटेन करूंगा। और जिसको समझना है मैं सतर्क सयुक्ति समझाऊंगा। टेक्निकली समझाने वालों, अभी तो सूत्र भी नहीं पढ़े, फिर जाकर पढ़ लेना, किसी के भी ग्रंथ पढ़ लेना। मैं जो कह रहा हूं वैसा ही है कि नहीं आपको पता चलेगा। बस ये ना कहना हम तो ऐसा सुनते आ रहे हैं, ये ना कहना मुझे, आई एम एलर्जिक ऑफ दैट। बोलिए। हाँ, जिसने उपकार किया ना तो उसकी किडनी फेल हो गई, जिसका उपकार किया था उसने किडनी लेकर उनके ऊपर उपकार किया। हाँ, तो ये तो व्यवहार का ही कथन है और व्यवहार की बात है। यह निश्चय की बात ही नहीं, निश्चय का अलग आएगा और व्यवहार का अलग आएगा। निश्चय का तो आपको होता है कि व्यवहार की बात। चलिए प्लीज सुनिए, काय के लिए उलझ रहे? अब मैं बैठा हूं यहाँ पर, बाद में है ना आपके पास पूरा टाइम है, देखते रहिए उसको। अभी ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूं। एक बात दिमाग में अभी फिट कर लीजिए। पहले
उपकार का अर्थ भलाई के अर्थ में तो यहां नहीं है। तो किस अर्थ में? आओ सूत्र ही पढ़ लेते हैं अपन थोड़े से। सूत्र 5वें अध्याय में मैं खड़ा हूं, 17वें सूत्र पर मैं खड़ा हूं। कोई है मेरे साथ? फटाफट फटाफट साध्वी जी। कुछ थोड़ा बहुत समझ रहे हैं? पांचवें अध्याय का 17वां सूत्र, राइट? 17वें सूत्र से लेकर 22वें सूत्र तक की एक विशेषता है, वो क्या है? पांचवें अध्याय के 17वां सूत्र पढ़ के दिखाना साध्वी जी जरा प्लीज। धर्मा धर्मयोर उपकार, राइट? ठीक। इस सूत्र का अर्थ वैसे क्या समझते हो आप? प्रश्न है, प्रश्न। थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, अभी मैं जो कह रहा हूं ध्यान दीजिए सभी जन, सभी जन। मैं अर्थ पूछा आपको, बोलिए जरा क्या अर्थ है इसका। अरे रुकिए ना अभी। हाँ, अभी थोड़ा खोल लो तो आप इतना खोल भर देंगे और कि गति में उपकार धर्म द्रव्य करता है और स्थिति में उपकार अधर्म द्रव्य करता है। मैं फिर प्रश्न पूछता हूं आपको, आप छोड़ा आप उसको, अब केवल अभी उपयोग एकदम फोकस्ड रखो। धर्म का उपकार है किस रूप? गति में। किसके? जीवात्मा। तो गति तो पुद्गल द्रव्य की भलाई कर रहा है, मतलब वो। आप प्रश्न मेरा समझ रहे हैं? पुद्गल का भला और बुरा करना कुछ होता है? मैं कुर्सी का बुरा कर देता और कुर्सी का मैं निहाल कर दूंगा आज, तू भी क्या याद रखेगा? क्या बात कर रहे हैं? दिमाग ठीक? इसमें इसका मतलब यह जाहिर हुआ कि यहां पर भलाई के अर्थ में तो नहीं। मैं तो आपको पहले ये जमा रहा हूं और 10 मिनट में अभी जमाता ही रहूंगा, फिर मुझे जो कहना मैं कहता रहूंगा और आप अंदर से बोलेंगे मुझे, हाँ ये जम रही है बात। आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे का सूत्र क्या है साध्वी जी जरा प्लीज। आकाशस्य अवगा है, आकाशस्य अवगा। सूत्र में अर्थ दिया है आकाश द्रव्य का छह द्रव्य पर उपकार है क्योंकि वो सबको अवगान देता, राइट? मेरा फिर यही प्रश्न होगा, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और सॉरी आकाश की तो छोड़ दो, जीव की भी, जीव पर भलाई की ये तो समझ में आती है, लेकिन धर्म द्रव्य की भलाई की ये क्या बात कर रहे हैं यार तुम? उसका भलाई और बुराई क्या होता है? मतलब आपने अभी अर्थ थोड़ा बदल दिया। मैं क्या कह रहा हूं, आपने अर्थ बदल दिया, भलाई से हट गए ना आप। ये तो भलाई ही है, क्या भलाई से हट गए? नहीं नहीं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, फिर से। धर्म अधर्म द्रव्य का भला किया क्या उन्होंने? हाँ, मैं फिर से हाँ बस नहीं, अभी तो ऑपरेशन और चुस्त होगा, अभी तो मजा तो आने वाला है। भलाई की क्या? काल आकाश ने बहुत कल्याण कर दिया क्या? काल द्रव्य का रहने के लिए जगह दी तो, नहीं तो क्या कर लेता? काल द्रव्य की हालत बिगाड़ देता क्या कर देता? काल द्रव्य का क्या होता? लाइफ खराब कर देता क्या वो? आगे बढ़ रहा हूं मैं थोड़ा सा। साध्वी जी, आपने कभी 5वें अध्याय को तसल्ली से पढ़ा है? तत्व और सूत्र के पढ़ा है, बहुत अच्छा। अभी इसमें काम आएगा। आगे का सूत्र जरा बोलिएगा, आगे का सूत्र बोलिएगा जरा प्लीज। अभी और इस सूत्र का अर्थ क्या है जरा साध्वी जी ये भी बता दीजिए। आप बताएंगे महाराज जी? महाराज जी आपने तो खोला ही नहीं है।
अरे अभी तो शो चल रहा है, अब इंटरवल में ही पूछ रहे भाई ये बाहर निकलने का दरवाजा कहाँ से है। अभी तो फिल्म बाकी है भाई, अभी तो ये एंट्री नहीं हुई है हीरो की। यार क्या क्या अर्थ निकला? हाँ, किस पर उपकार है ये? किस पर उपकार है? किस पर? जीव पर। ठीक है, बेहिचक बोलो, बेहिचक। पुद्गल का जीव पर क्या उपकार बोले? शरीर, वांग, मन, प्राणापाना, पुद्गलाना। मतलब शरीर देता है वो, कर्म, सुनिए तो सुनिए, मतलब कर्म हमारी भलाई कर रहा है। हम तो इसको उखड़ते उखड़ते पसीना छूट रहा है हमको, और तुम हमारी भलाई कर रहे हो। मैं विचार करो, बस कह रहा हूं, विचार करो, कह रहा हूं। मन वचन काय हमको दिया, सब इतनी तो भलाई हुई ना। मैं ये कह रहा हूं, शरीर दिया तुमको और तुम कह रहे उन्होंने हमारी भलाई की। नहीं, सब उपचार से, उपचार से। उपचार से मतलब अरे मनुष्य पर मिले, मतलब मनुष्यों की बात है क्या ये? निगोदी की बात नहीं है क्या? हाँ नहीं, निगोदी की भी बात है, निगोदी की भी बात है। कर्म ने निगोदी को शरीर दिया तो उसका भला किया ना उसने, मतलब ऐसा अरियल शरीर दिया और तुम कह रहे भलाई की। चलो कोई बात नहीं, इतने में भी। अब आगे का सूत्र, इसको थोड़ी आंखें खोलकर, कान खोलकर, आगे का सूत्र क्या कहता है? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहच। इस सूत्र का अर्थ बताइए मुझे कोई, इस सूत्र का अर्थ बताइए। और सुनिए, किसी को भी जिसको आप बहुत आराध्य और आदर्श समझते होंगे, ये बहुत इंटेलिजेंट है, अब किसी को भी जाकर इस सूत्र का अर्थ पूछ ले और वो वही कहेंगे जो मैंने कहा है। ऐसा होने पर भी वो क्या सोचना है वो शायद वे नहीं बता पाएंगे जो मैं बताने वाला हूं। बोलिए बोलिए आप। मरण उपग्रह, इसका मतलब क्या है? जरा साध्वी जी ये भी बताइए। उद्गल का उपकार है क्या? आपका ध्यान है? पेज नंबर क्या है? हाँ, ये सूत्र बनाए रखो, बनाए रखो। इस सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? साध्वी जी जरा बताइए, साध्वी जी आप बताइए इस सूत्र का अर्थ। एक मिनट। हाँ हाँ, बस मैं फिर से प्रश्न पूछता हूं आज आपको, अब भी इस समय में और थोड़ा ज्यादा ऊंची आवाज में। आप कह रहे हैं पुद्गल का हमारे ऊपर उपकार है, क्यों? जीवन देता है, क्यों? अरे मरण देता है वो है। तुम तो अभी अभी ये कह रहे थे कि भलाई के अर्थ में है। आगे, सुख देता है हमको कर्म, तो उपकार है। आगे पढ़े, दुख देता है, उपकार है। इसका मतलब यह जाहिर हुआ कि भलाई के अर्थ में नहीं। साध्वी जी आपको राइट, यह सूत्र तो नजीर है, नजीर। मरण देने की बात कर रहे, दुख देने की बात कर रहे, आप धड़ल्ले से बोले जा रहे भलाई 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 भलाई। अरे लिखा कहा भाई, लिखा कहा। और मरण देना भी भलाई है और जन्म देना भी भलाई है। आगे का सूत्र क्या है? परस्पर उपग्रह जीवाना। इसका अर्थ में और एक यह अर्थ दिया है कि जीव परस्पर एक दूसरों को सुख देते हैं, दुख देते हैं, जीवन देते, मरण देते। पुद्गल का भी वही अर्थ किया। छ जो डाले ना, छ, परस्पर उपग्रह जीवानाम, परस्पर उपग्रह जीवानाम। एक मिनट, नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, एक मिनट। सुख दुख जीवित मरणोपग्रह, हाँ वहां पर छ, राइट। वहां पर टीकाओं में प्रश्न पूछा, यहां पर छ क्यों जोड़ा? तो उसका अर्थ यह बोला कि जो आगामी सूत्र है ना अभी, परस्पर उपग्रह जीवानाम वाला, जीव का एक दूसरों के ऊपर परस्पर उपकार है। तो किस रूप में है? तो आपको
अर्थ लगाना है कि एक जीव दूसरे जीव को सुखी करता है, ये एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार। एक जीव दूसरे जीव को दुखी करता है, ये एक जीव का दूसरे जीव पर उपकार है। सूत्र यही बोल रहे हैं ना, हाँ या ना? किसी भी टीका को पढ़ लेना जाने के बाद, मेरे बाद किसी को भी शाब्दिक अर्थ पूछना, विश्लेषण मत मांगो उसे, शाब्दिक अर्थ पूछो। और मैं यहां सिद्ध कर रहा हूं डंके की चोट कि उपकार का अर्थ भलाई नहीं होता। तो उपकार का अर्थ लेना क्या? उपकार का अर्थ होता है निमित्त। ये कैसे अर्थ किया आपने? पहले तो ये बात नक्की कर, साता वेदनीय कर्म के निमित्त से जीव सुखी हुआ और साता वेदनीय कर्म के निमित्त से जीव दुखी हुआ। आयु कर्म के उदय के निमित्त से यह जीवन हुआ, आयु कर्म के क्षय से यह मरण हुआ। तो निमित्त निमित्त भलाई के अर्थ में उपकार शब्द का अर्थ यहां नहीं लेना है। खोलना तो है ही मुझे, अभी तो मुझे कुछ खोला नहीं, धीरे धीरे मैं प्रवेश कर रहा हूं। 7-8 सूत्र बस पढ़ के दिखा दिए, उसका अर्थ आपसे ले लिया मैंने। उपकार का अर्थ निमित्त होता कैसे है? लेकिन वह ऐसे होता है। पहले तो और एक बात, यहां पर और एक लाइन क्या आ रही थी? एक लाइन ये आ रही थी इसमें, हर एक द्रव्य विश्व का उपकार करता है। मतलब हर एक द्रव्य विश्व में निमित्त है। किस रूप में क्या क्या ऐसा कुछ पता नहीं चला है अभी आपको। अपन तो अभी उपकार शब्द की तहकीकात कर रहे हैं। उपकार शब्द को समझने के पहले मैं कुछ और चंद प्रश्न पूछूंगा आपसे। राष्ट्रपति कौन होता है? ये तो आप जानते हो, जानते ही हो। उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति कौन होता है? एग्जैक्टली मुझे अर्थ बताइए आप। उप मुख्यमंत्री किसे कहना? बस। क्या आप जानते हो और एक बात, कि जैसे राष्ट्रपति कहते हैं देश का मालिक होता है, उपराष्ट्रपति का तो नाम भी कोई नहीं जानता, इतने तो खराब हाल है उसके। तो उपराष्ट्रपति का मौका कब आएगा भाई? कब दुनिया को दिखेगा? अभी बता रहा हूं। राष्ट्रपति जब विदेश चला जाता है तो यहां पर उसका रोल होता है। रोल क्या होता है मालूम उसका? कोई बहुत बड़ी कोई बात आ जाए उसके सामने तो वो इतना ही कहता है, 4 दिन रुक, वो राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं, वे इसको डिसाइड कर ले। अरे मतलब ये तो ऐसा हुआ कि दुकान में बाप भोजन करने जा रहा था तो छोटे बच्चे को आपने बिठा के चला गया, और छोटे बच्चे को इसलिए केवल बिठा के गया है, वो कोई डीलिंग नहीं कर सकता, लेकिन बाप शटर बंद करके काय के ले जाएगा? वो तो बच्चा इसीलिए रखा है, रुको पापा जी आ रहे हैं। ये बच्चे का रोल है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं और एक बात क्या, मैं ऊपर शब्द का अर्थ नजदीक करता हूं। नजदीक क्या? नजदीक। और ऐसे उपवास वगैरह में हम नजदीक ऐसे उप का अर्थ करते ही है। जो राष्ट्रपति के नजदीक हो, राष्ट्रपति नहीं हो, जो मेन नहीं है, बाजू का है, बाजू का साइड वाला है, ड्राइवर नहीं है, क्लीनर है, ये कहना चाहते हो? अभी रुको। एक होता है नगर, और एक होता है उपनगर। सुना है आपने उपनगर? जैसे बहुत बॉम्बे बोले तो नगर है, मुलुंड बोले तो उपनगर उसे कहते हैं कि जो बहुत बड़ा नगर हो, कोई उसके आसपास कोई एक लोकेलिटी बनने लग जाए तो वो, और वो भी ठीक ठाक बड़ी हो, ऐसा नहीं कि कुछ 2-5 घर हो, तो ये उपनगर।
उसे कहते हैं उपनगर। जैसे मैं बहुत तो नहीं समझता, लेकिन जयपुर में जैसे बापू नगर को कहते हैं उपनगर, छोड़ो। एक होता है उपवन, उपवन समझते हैं आप? तो बगीचा तो नहीं है, एक तैयार किया हुआ कहीं कुछ बगीचा होगा, कुछ बात होगी। अब उपकार शब्द का अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूं। राइट राइट राइट, बस 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 बस, राइट राइट राइट। अभी मैं आपको यह कह रहा हूं, उपकर मतलब क्या? जो कारक तो नहीं है, कर्ता रूप कारक तो नहीं है, लेकिन कर्ता के समीप खड़ा है, उसे कहते हैं निमित्त। उपादान नहीं। भलाई के अर्थ में कदापि यहां पर उपकार शब्द का अर्थ नहीं है। न तो हर एक द्रव्य विश्व का उपकार करता, यह कहने का मतलब क्या? अच्छा, पुद्गल ने जीव पर उपकार किया, जीव किस पर उपकार करेगा? अन्य जीवों पर ही क्या? ऐसा अर्थ नहीं है इसका। तो जीव का और भी किसी पर उपकार होता है? होता है। किस पर होता है? उद्गल पर। कैसे होता है? जब जीव रागादि रूप परिणमता, तो कर्मान वर्गनाए कर्म रूप परिणमित हुई, तो जीव भी निमित्त बना ना आज। समझ में आया? उपकार का अर्थ केवल यहां पर निमित्त लेना है। अभी अभी ये बोल चुके हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श करता नहीं, कोई किसी को अड़ता नहीं, अपने स्वरूप से कोई च्युत होता नहीं, पर रूप परिणमित करता नहीं, मतलब पर को करता नहीं। तो उपकार किस चीज का भैया, जब करता ही नहीं? यही तो कहना चाहते हैं, निमित्त निमित्त निमित्त। और उसका अर्थ भी तो समझ लेते हैं अभी अपन। अभी पूरी लाइन पढ़ूंगा। हर एक द्रव्य विश्व का उपकार करता है। परस्पर उपग्रह जीवा नाम के का सूत्र का विश्लेषण किस रूप में किया महाराज जी? क्या अर्थ करना इसका? राइट। एक जीव का सुख दुख, एक किसी को सुख हुआ, किसी को दुख हुआ, उसमें बाकी के जीव का निमित्त बनता है। जन्म मरण जो भी कुछ होता है उसमें बाकी का जीव निमित्त बनता है। ऐसा अर्थ उसमें मिलेगा आपको। टीकाओं में खूब अर्थ आप पढ़ते रहिए। निमित्त के अर्थ में आपको विचार करना है इसको। अभी आप मूल इन सूत्रों में उपकार का अर्थ निमित्त ऐसा लेना है। इन 6 सूत्रों में उपकार का अर्थ कदापि भलाई नहीं है। यदि मरण को आप भलाई मानते हो तब तो फिर अचंबा है। यदि आप दुखी होने को भलाई मानते हो तो फिर तो गजब होगा। यहाँ पर साता वेदने के निमित्त से जीव सुखी होता है, असाता वेदने के निमित्त से जीव दुखी होता है। दैट्स ऑल। मैंने उपकार शब्द का व्यापक अर्थ आज आपके बीच में खोला। इसीलिए मैंने जो हाथ छपा है परस्पर उपग्रह जीवा नाम चिन्ह के ऊपर। अच्छा, मुझे और एक बात की एलर्जी है और आप बेहतर समझेंगे तो आप भी मेरे से सहमत होंगे। यह सूत्र क्यों डालने वाले ने यहां? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, एक सूत्र अपने आप में संपूर्ण जिनचासन को समेटे है, लेकिन और तो कुछ नहीं दिखा देखने वाले को। यही सूत्र घसीटा और वो हाथ भी छाप दिया और कहने की ये कोशिश की जा रही है हम तो सामाजिक प्राणी, एक दूसरों पर हमको उपकार करना चाहिए भलाई के अर्थ में। तुम्हारे चरणन योग की तो सिद्धि भले ही तुम किए जा रहे हो, मॉरल साइंस भी तुम सिखाते जा रहे हो, नैतिक शिक्षा, बट इस सूत्र का यह अर्थ है ही नहीं। और हाथ छाप दिया और तो और भलाई करने के अर्थ। खैर, मैं जब भी इस प्रकरण को छूता हूं, मैंने उस डायग्राम पर भी खुलकर चर्चा की है, डायग्राम के हाथ की भी और उस सूत्र की भी। लौट कर आइए, अभी वो लाइन पढ़िए फिर से एक बार। जो टीका की लाइन है, अभी टीका खोलिए भाई साहब, वो छोड़िए।
टीका। मतलब जीव जब गति करता है हाँ। तो धर्मार्थी का निमित्त राइट क्योंकि जीव तो स्वयं के चलता है राइट। स्वयं करते हुए जीव को निमित्त जो बनता है वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, बिल्कुल। हाँ, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च। हाँ, यहाँ पर पुद्गल मतलब कर्म, कर्म। पुद्गल का जीव पर उपकार बता रहे हैं। यहाँ पर पुद्गल मतलब तो और कुछ नहीं है, कर्म। और कर्म अभी भी 4 जगह अलग अलग कर्म लेना। सुख में निमित्त सातवेदनीय, दुख में निमित्त सातवेदनीय, जीवन में आदि आदि हो गए। अभी अपने सूत्र की तरफ आ जाइए फटाफट, सूत्र की अपने लाइन की तरफ आइए आगे। कोई बात है तो मुझे बताइए। हाँ हाँ, क्या 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 क्या? हाँ हाँ हाँ, राइट। कोई जरूरी नहीं हम किसी के साथ क्या करें। परस्पर उपग्रह जीवानाम में मुख्यतः से परस्पर 2 जीवों की बात कही है, राइट। एंड यदि जीव और किसी को निमित्त बनता है तो कर्म को बनता है, क्योंकि जीव और कर्मों का निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। कर्म के उदय के निमित्त से यहाँ पर जीव रागादि रूप परिणमता है, और जीव यहाँ पर रागादि रूप परिणमता है उपादान से, तो वहां पर कारमान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती है। कितना प्रकृति, कितना प्रदेश, कितना स्थिति, कितना अनुभाग, ऐसे निमित्त निमित्तिक संबंध है। आपका प्रश्न मुझे अच्छा लगा। आप थोड़े कभी कभी कम सावधानी ऐसा लगता है, बट उसके बीच में भी आप प्रश्न पूछते हो, बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हो। बोलिए प्लीज। हाँ, भलाई के अर्थ में मतलब आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? मतलब भलाई शिष्य ने गुरु की, वो क्या की? मेरा प्रश्न ही तो है आपसे। देखो, उदाहरण ये नहीं बोला उन्होंने। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं अभी आते समय ये टीका बार बार पढ़ के आया हूं। भाग्य से मेरे पास कोई पुस्तकें नहीं है यहाँ पर, लेकिन भाग्य से तत्व और सूत्र के दूसरे जो मतलब वो एक पार्ट मेरे पास था। वो क्यों था उसका भी कारण है। मेरी बच्ची है मुक्ति, वो अभी पीएचडी का उसका सब्जेक्ट उसने लिया है एथिक्स इन जैनिज्म अकॉर्डिंग टू 7th अध्याय। पीएचडी ने सॉरी एमए के लिए वो अपना जो फिलोसॉफी में जैसे प्रोजेक्ट बनाते वैसा बनाने पड़ता है। तो अभी उसने अपरिग्रह पर थीसिस लिखा था। अभी वो 7वें अध्याय को मुख्य करके जैनिज्म के एथिक्स, मॉरल्स, उसके प्रोजेक्ट जो उसके प्रोफेसर है उन्होंने ये कहा, जो जैन नहीं है, उन्होंने कहा तुम तो इस पर काम करो। तो उसके लिए मैं तत्व और सूत्र की वो टीका लेके आया था। तो अनायास अभी मैं बहुत देर 1-2 घंटा जो उसको पढ़ रहा था। मैथुनम ब्रह्म को भी पढ़ के आया। मैंने कई दफे पढ़ी है टीका है, लेकिन फिर भी मेरी एक आदत है, मुझे नमोकार मंत्र भी पढ़ाना है तो मैं 2-5 घंटे उस पर पढ़ के ही जाता हूँ, नया 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 जो भी मिलता है। मैं और कॉन्फिडेंट रहता नहीं हूँ, और मुझे मेरा कल्याण करना है तो मुझे भी चुस्त रहना पड़ता है। तो अभी वो भी पढ़ के, और ये जो सूत्र है उन सूत्रों के भी अर्थ पढ़ के आया हूं मैं अभी। तो वहां पर जो गुरु और शिष्य की बात है, वहां पर ये उदाहरण नहीं दिया गुरु का शिष्य के ऊपर उपकार है, ऐसा नहीं बोल रहे वे। गुरु का शिष्य का दोनों का परस्पर में एक दूसरों के उपकार की बात की जा रही है। तो भलाई के अर्थ में तो नहीं है वो। और मैं तो एक ही सूत्र सामने रख रहा हूं, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च। बस एक सूत्र काफी है समझने के लिए कि मरण और दुख ये तो भलाई के अर्थ में तो हो नहीं सकते। और वहां पर उपकार बताए जा रहे धड़ल्ले से। उपकार करते यहाँ पर निमित्त समझना चाहिए। नहीं, वो ठीक है। साध्वी जी, हमारा आपकी तरफ ध्यान भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। साध्वी जी, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा अभी कि धर्म द्रव्य का जीव के ऊपर उपकार तो है, ये माना, लेकिन जीव का धर्म के ऊपर क्या उपकार कहेंगे?
वो जीव किसी प्रकार उसमें निमित्त नहीं, उसकी किसी एक्टिविटी में। धर्म द्रव्य पर आकाश द्रव्य का उपकार कह सकेंगे, काल द्रव्य का भी उपकार कह सकेंगे, क्योंकि परिणमन तो हर द्रव्य में है। आकाश का और काल का उपकार तो सभी द्रव्य पर कहना पड़ेगा, क्योंकि सभी द्रव्य को जगह चाहिए रहने को और परिणमन करते। नहीं, धर्म द्रव्य निमित्त होता है गमन रूप एक्टिविटी में। धर्मास्तिकाय की बात ना 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 ना, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय दोनों एक दूसरों के निमित्त है। इस न्याय से वक्ता का भी श्रोता के ऊपर उपकार है, श्रोता का भी वक्ता के ऊपर उपकार है। उपकार का अर्थ इतना ही लेना कि आपके निमित्त से मेरा फंक्शन चल रहा है, मेरे निमित्त से आपका फंक्शन चल रहा है, ऐसा। ठीक, यस। शिष्य बैठेंगे नहीं, शिष्य बैठेंगे नहीं तो गुरु किसको पढ़ाएगा? निमित्त है, मेरा पढ़ाना उनके निमित्त से पढ़ा रहा हूं। राइट 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 राइट, मजा आ गया। पढ़ाने की भी हाँ, तो होने के लिए भी निमित्त है वो। एनीवे तो मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं कि भलाई के अर्थ में वो नहीं है उपकार वहां पर। और मैंने काफी टीस व्यक्त की परस्पर उपग्रह जीवा नाम का, क्योंकि शुभ भाव में धर्म ये इतना भिन्न है, इतना भिन्न है। वो तो जैनेतरों में भी है। अरे भाई, हमारी कोई खासियत होगी जैन दर्शन की तो वो वितरागता की है, और हमारे ईश्वर किसी का कुछ भला नहीं करते ना बिगाड़ करते हैं। तुम्हारे ईश्वर बिगाड़ भी करने पहुंच जाते हैं। परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय दुष्कृतम, दोनों काम करने पहुंचते। हमारे ईश्वर दोनों में से कोई भी काम नहीं करते, ना किसी का भला करते हैं और ना किसी का बुरा। एनीवे, अब मैं इसका अर्थ करना चाहूंगा। पहले तो लाइन पढ़ लीजिए साध्वी जी, प्लीज लाइन पढ़िए। अभी पूरी लाइन सुनिए। अभी आपको एक बात समझनी है, यहां पर यह कहा जा रहा है हर एक द्रव्य विश्व का उपकार करता है। कैसे उपकार करता है कह रहे? अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करता है। राइट, मैं लाइन का तो अर्थ समझा ही दूंगा। अब पहले लाइन, समस्त विरुद्ध कार्य तथा विरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से, अभी इसको भी हटाओ, दोनों के कारण वो सदा विश्व का उपकार करते। कौन? हर एक द्रव्य किसके द्वारा उपकार करते बोल रहे? विरुद्ध तथा विरुद्ध कार्य के द्वारा। मतलब ऐसा उपकार नहीं कि हर एक द्रव्य कोई मिठाई का बॉक्स लाके दे रहा है सब विश्व को और इस बहाने सबका उपकार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो क्या करके? तो कहते विरुद्ध कार्य तथा विरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करते। मतलब अभी बताता हूं, विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य मतलब, विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य मतलब, विरुद्ध कार्य कहते हैं पर्याय को, अविरुद्ध कार्य कहते हैं गुणों को। है ना, क्योंकि गुण सहभावी है, वे एक दूसरों के विरोधी नहीं है, इसलिए अविरुद्ध कार्य। अच्छा, आपने ये सुना था कभी गुणों को भी कार्य कहते हैं? सहभावी पर्याय, गुणों का एक नाम सहभावी पर्याय सुना है? पर्याय कहते गुणों को भी पर्याय। देखो जैन दर्शन में बड़ी अटपटी बातें भी है, कभी पर्याय को गुण कहने लगते हैं, कभी गुण को पर्याय कहने लगते। कैसे? बताता हूं। अब मुझे बताइए, अरहंतों के 4 गुण बताइए। अरहंतों के 4 गुण बताइए। परमार्थ गुण क्या है? निश्चय से कौन से 4 गुण है अरहंतों के?
फिर परोपकार आ गए बीच में। अरे उसको उखाड़ तो फेंक दो अभी। चार गुण बोलो, मैंने बोला। हाँ बोलो। अभी देखो समझ कितनी चुस्त चाहिए आपने। मैंने पूछा गुण बोलो और अपने पर्याय बोली। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको कुछ बात कहना चाह रहा हूं। जैन दर्शन में पर्यायों को भी गुण कहने का प्रचलन है, मैं ये कह रहा हूं आपको। लेकिन वो चाहे जिस पर्यायों को नहीं, निर्मल पर्यायों को गुण कहने का प्रचलन है। सम्यक्त को गुण कहा ना। हाँ, अभी कोई ये पूछे सम्यक्त तो थोड़ी गुण है। गुण तो कोई ये कह सकता है सम्यक्त तो थोड़ी गुण है। गुण तो श्रद्धा है। अरे भाई तुम तो उत्तर दो ना। कोई ये पूछ सकता है कि सम्यक्त तो थोड़ी गुण है। सम्यक्त तो पर्याय है उसकी, और वो भी निर्मल पर्याय है श्रद्धा की। गुण तो श्रद्धा है उसकी, तो मिथ्यात्व है। तो सम्यक्त तो कोई भी पर्याय हो सकते, परंतु सम्यक्त को भी गुण कहा ग्रंथों में। तो मैं इतना ये कहना चाहता हूं आपको, पर्यायों को भी गुण कहने का प्रचलन है ग्रंथों में। वो चाहे जिस पर्याय को नहीं, पूर्ण निर्मल पर्याय चाहिए तो उसको गुण कहते, मलिन पर्याय को गुण नहीं कहते। एक बात ये हुई। दूसरी बात, लोक में भी पर्याय को गुण कहते हैं। कैसे? वो काला आदमी है। मेरा ये प्रश्न है, काला क्या है इसमें? गुण। अब मैं फिर प्रश्न पूछता हूं, क्या गुण है काला कि पर्याय है? हम धड़ल्ले से कहते हैं ये तो विशेषण है, विशेषण गुण होता ही है। और ये ऐसा लोक व्यवहार में भी पर्याय को गुण कहने का प्रचलन है। जैन दर्शन में भी निर्मल पर्याय को गुण कहने का प्रचलन है। और दूसरी बात कह रहा हूं मैं अभी, और कभी गुण को भी पर्याय कह देते हैं। कैसे? गुण को पर्याय कैसे कह देता है कोई? जैसे गुण को पर्याय कैसे कह देंगे? जैसे अभी अभी मैंने कहा, एक क्रम भावी पर्याय, एक सहभावी पर्याय, दोनों को पर्याय कह रहे हैं आप। तो वो गुण पर्याय थोड़ी है कोई कहेगा। देखो पर्याय इसीलिए कहते हैं उसे क्योंकि गुण वो पर्यायर्थिक नहीं का विषय, गुणों का भेद वो पर्यायर्थिक नहीं का विषय। कुछ समझ में आया? ये जो बोर्ड बना है ना, यहां पर जो अनेक लिखा है ना, अनेक पर्याय के नीचे, उस अनेक में ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य है। राइट? तो ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य ये क्या हुआ? मतलब क्या? पर्याय। मतलब पर्याय। गुण को पर्याय कैसे बोल दिया? अरे गुणों का भेद, और भेद सो पर्याय, ये नियम है। तो गुणों को भी पर्याय कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ग्रंथों में कभी कौन सी बात आए, कौन सी बात आए, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए ज्यादा। नहीं सोचना चाहिए, मैं इसीलिए तो बता रहा हूं। अभी पकड़ रहे हैं आप दोनों बातें? हाँ अच्छा, विरुद्ध कार्य तथा विरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व को उपकार करते, ये लाइन है। मतलब क्या हुआ? फिर से मैं लाइन बोलता हूं। मतलब प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय रूप रहकर, प्रत्येक द्रव्य गुण पर्यायवान होकर विश्व का उपकार करती है, ऐसा कह रहे। भैया विश्व का क्या उपकार करती है? इसमें प्रत्येक द्रव्य विश्व का क्या उपकार कर रही है? गुण और पर्याय रूप परिणमन करके उसका उपकार कैसे कर लिया? अभी बता रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं। पहले तो थीम को समझो, क्या कहा जा रहा है, फिर अर्थ में समझा दूंगा। क्या बता रहे हैं? आपका ध्यान नहीं है, अब बैठे यहां हो। हर एक द्रव्य विश्व का उपकार करता है, गुण और पर्याय रूप रहकर विश्व को उपकार करता है। मतलब क्या? मतलब प्रत्येक द्रव्य गुणों की खान है, उसे किसी की जरूरत नहीं है अपने वैभव की, वैभव को बनाए रखने की अथवा बढ़ाने की। तो ये परद्रव्यों की जरूरत नहीं ली, ये परद्रव्यों के प्रति किया हुआ उपकार
समझ में आया क्या कहा? मैं बता रहा हूं अभी। उप करके कई अर्थ करूंगा, ध्यान से सुनना। अभी हम तो ये कह रहे हैं कि देखो सुनिए, कई बार ऐसा होता है कि मैं मान के चलो वहां से यहां तक आया तो बीच में 10 जनों को नमस्ते नमस्ते करके आता हूं। उदाहरण दे रहा हूं मैं, मेरे नमस्ते का बहुत संबंध नहीं पड़ता, मेरा संबंध जय जिनेन्द्र का ही पड़ा है, क्योंकि मेरा बहुत संपर्क नहीं रहता किसी से। तो मैं वहां से यहां तक आया, 10 जनों को नमस्ते किया, तो 2-4 जन ने पूछा कैसे है, तो मैंने यहां तक कह दिया बस 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 आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। मैंने ऐसा बोला नहीं आज तक किसी को। जैन दर्शन में बात नहीं। अभी जैसे ईश्वर की इच्छा होगी, अरे जैन ये बोल सकता है, अभी देखो जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसे ही होगा। ओ भाई, ईश्वर की इच्छा होगी क्या? अरे काय के लिए परेशान, काय वो बख्श दो भगवान को, तो कम से कम भगवान की इच्छा कहना भगवान का अवर्णवाद है। अब वही होगा, ईश्वर की कृपा से ही होगा हमारा। जैनी के वचन ये होते नहीं है। ईश्वर कुछ करता है इस रूप वो कभी नहीं बोलता है। हाँ, कदाचित ईश्वर की कृपा से हमारा अच्छा चल रहा है ऐसा कदाचित बोले, तो उसमें आशय ये होना चाहिए ईश्वर की शरण में हम बैठे हैं इसलिए हमारा अच्छा चल रहा है। ईश्वर की शरण ये धर्म का भान नहीं होता तो भैया हमारा तो चकनाचूर हो जाता दिमाग। ये तो अच्छा है भगवान की शरण में बैठे, तो कदाचित बोले तो चलेगा। क्योंकि मैंने एक बार बोला है, जैनी कुछ भी बोले, स्यादवाद लगाया है यदि, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ईश्वर की इच्छा किसी अपेक्षा से ठीक नहीं है। गलती से भी ये नहीं बोलना है, समझ? हाँ, क्या बोल रही है? आप और एक बात करिए, आप थोड़ा मुझे रिस्पेक्ट करते होंगे जिन शासन को, तो आपको कृपा कहने के बजाय आप इतना बोलो, जब तक देव शास्त्र के गुरु की शरण है बस यही सब कुछ है हमारे जीवन। अब शरण बोलो। इतना कूट कूट कर भरा है, मेरी जान निकल रही है। 40 घंटा मैंने बोला है, अभी भी जान निकलती है। और भक्ति से मुक्ति मतलब, अरे भाई बर्दाश्त नहीं होती है। नहीं, मैं और एक बात बताता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, और मैं यही पहली बार बोल रहा हूं और कहीं नहीं बोल रहा हूं। मैं अभी मैं जहां पर गया था पढ़ाने के लिए सूरत में, हेम नीलय जी महाराज साहब थे। वे, उनको आदत सी है बोलने की कि जैसी प्रभु की इच्छा होगी। तो मैंने एक दिन उनको टोका। मैं तो वहां पर काफी टोक लेता था, मैं सही कह रहा हूं आपको। वहां पर चौकी भी मेरे सामने कोई खिसकाता था तो मैं ऐसे शब्दों में बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कहता हूं, आप महाराज बने, आपकी तरफ आपकी समाज आपको सामान्य दृष्टि से नहीं देख रही है महाराज। अरे तुम कैसे भी कुछ भी साधारण आदमी नहीं करता ये, तुम खिसकाली फटाफट। हमारे एक्टिविटीज लाइफस्टाइल एकदम चुस्त चाहिए। हम करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, और ऐसे करने का कोई मूल्य नहीं है। धोखाधड़ी कोई किसी को दे ही नहीं सकता, विश्व व्यवस्था ऐसी है नहीं। हम स्वयं को धोखे में क्यों रखेंगे? और जिन शासन में बड़ी प्रतिज्ञा लेकर हल्का काम करने का बहुत बड़ा दंड है, प्रतिज्ञा न लेने का दंड नहीं है। आश्चर्य, उपवास नहीं करे तो आपत्ति नहीं है, लेकिन तुमने उपवास किया और चावल का एक दाना खाया। अब तुम ये कहने में लगे हो हमारे साथ, वो तो कितना खा जाता, मैंने तो एक दाना खाया, वो तो कितना खाता। देख, तुझे खाना है तो तू भी खा ले, लेकिन तुमने प्रतिज्ञा किसकी की है लाला? बात उसकी चलती है। तुमने प्रतिज्ञा उपवास की है। टोडरमल जी का उदाहरण मैंने कोट किया यार। एनीवे, तो प्रभु की इच्छा ये तो किसी भी एंगल से कभी भी संभव नहीं। हमारे प्रभु स्ट्रिक्टली वीतरागी है। शुभ भाव रूप परिणमित नहीं होते हैं, अशुभ भाव रूप नहीं होते हैं। उनको तो बख्श दो यार, कुछ भी मत बोला करो। एनीवे,
प्रत्येक द्रव्य, हाँ मैं कुछ बात कह रहा था। मैंने जैसे यह कहा आते हुए, या किसी ने मुझे नमस्ते कहा, मैंने कहा, किसी ने पूछा कैसे चल रहा है, तो भारतीय संस्कृति में ये ट्रेंड पड़ा है, बस 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 बहुत अच्छा चलता है, आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। तो मैंने किसी को बोला नहीं, मैं तो उदाहरण खड़ा कर रहा हूं। मैं ऐसा किसी को बोलता नहीं हूं, आदत नहीं है मेरी ऐसी। इतना मस्का अपने से नहीं होता, झूठा फूटा। तो किसी ने मुझे पूछा कि भाई आपने बोला कृपा, इनकी क्या कृपा है आपके ऊपर, आपकी कृपा आपने बोला। तो मैंने उनको शांति से कहा इनकी कृपा ये है, ये मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ाती, ये बहुत बड़ी कृपा है साहब इनकी। समझ में आ रहा है? लोक में भी एक नीति है, दुर्जन को प्रथम वंदे, दुर्जनम प्रथम वंदे। नहीं सुना आपने ये? अरे मराठी में क्या कहावत है? अरे वो घिसा पिटा वो हो गया, दूसरा वो नहीं। दुर्जनास नमस्कार ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो। दुर्जन को नमस्कार क्यों करते हैं? दुर्जन को पहले नमस्कार। किसी ने बोला यार वो पॉलिटिकल लीडर को तुमने बुलाया तुम्हारे कार्यक्रम में, तुम जानते कितना फ्रॉड करता है वो, तुम जानता है कितना क्या 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 वो। अरे सब जानता हूं मैं, कितना मक्कार और ना लायक है, तभी तो उसको बुलाया मैंने कि कहीं यहां टांग ना उलझाए हो, इसीलिए नहीं बुलाया मैंने कि वो कुछ भलाई कर दे, वही कुछ बुरा ना कर दे। उसके दिमाग में आ गया कि इन्होंने नहीं बुलाया तो ही कुछ बिगाड़ने को बैठा है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लोक में उसको भी उपकार कह देते हैं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का आज तक बुरा नहीं कर पाया, ये हर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर उपकार। कोई सुबह कह रहा था इस बात को कि कर्म ने तो हमारा बुरा किया ना, कर्म ने तो हमारा बुरा किया ना। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई। टोडरमल जी ने इसके लिए एक उदाहरण दिया है। किसी ने पत्थर उठाया और पत्थर से अपने सिर को फोड़ा, उदाहरण सुनना, और एफआईआर किस पर कर रहा है? पत्थर पर। अरे भाई पत्थर अपने आप थोड़ी आ गए, उसको कहेंगे तुमने उठाकर पटका है, एफआईआर पत्थर पर नहीं चलेगी। टोडरमल जी का उदाहरण है, शायद तीसरे अधिकार में। कितना सुंदर उदाहरण। कर्म, तुम कर्मों को दोष दे रहे हो। अरे भैया इस कर्म को तुमने इनवाइट किया है, मुझे आना, मेरी खबर लेने के लिए अगले भाव में जरूर पधारना। तुमने स्वयं बीज बोए और उनके माथे पीट रहे हो तुम अभी। आप समझ रहे? एनीवे, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्य रूप रहते हुए विश्व का उपकार करता है। मतलब प्रत्येक द्रव्य इतना एबल है अपना अपना काम करने के लिए, कार्य रूप परिणमन करने के लिए, कि उसको दूसरों की जरूरत नहीं है। यही दूसरों पर किया हुआ उपकार है कि उन्होंने किसी को अपना काम छोड़कर अपने पास नहीं बुलाया। कोई हमारे बीच में टांग भी नहीं अड़ा था, ये उनका उपकार है हमारे ऊपर। और हमारा क्या उपकार है उनके ऊपर? हम भी उनका कुछ भला बुरा नहीं कर सकते। कुछ समझ रहे हैं? तो कोशिश करो और आज वाइंड करता हूं इस लाइन को, प्लीज। क्या क्या? नहीं नहीं, बैठना तो है, वो कोई बात नहीं। क्या कुछ बातें जाने का है तो बस करेंगे। सुनिए सुनिए, बोलिए प्लीज। कांच का टुकड़ा का पत्थर कांच पर गिरा और कांच टूट गई, तो पत्थर का उपकार है, बिल्कुल उपकार है, क्योंकि पत्थर के निमित्त से कांच टूट गई। निमित्त, बस। भलाई और बुराई के अर्थ में नहीं सोचना है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा था। निमित्त निमित्त। अब और एक बात, किसी ने मेरा बुरा नहीं किया, इस न्याय से परद्रव्यों का मेरे ऊपर उपकार है, लेकिन किसी ने मेरा भी भला नहीं किया, इसमें कैसे परद्रव्य का मेरे ऊपर उपकार है? अभी बताता हूं, अभी बताता हूं।
यहां पर दोनों अर्थ में चलेगा, जैसे कि हमें यहाँ दोनों अर्थ में चलेगा। कोई द्रव्य किसी का खराब नहीं करता है, वही बड़ा उपकार है। बराबर। तो उसमें भलाई रख लेंगे ना। अभी देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भलाई तो कहाँ कर रहे हो आपने? हमने कहा बुरा नहीं कर रहा, यही भलाई है। हाँ, मतलब वैसे भलाई तो नहीं है। नहीं ऐसी भलाई नहीं, पर उपकार का अर्थ क्या है? आप भलाई के अर्थ में ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं दोनों बातें कह रहा हूं, कोई हमारा बुरा नहीं करता, ये तो कोई द्रव्य कर नहीं सकता, ये अनंत द्रव्यों का किया हुआ हमारे ऊपर उपकार है। लेकिन कोई हमारा भला नहीं करता, इसमें क्या उपकार है? इसमें यह उपकार है कि उसने हमें अवसर दिया स्वयं अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहकर स्वयं को सिद्ध करने का। उसने अपना सपोर्ट दर्ज नहीं किया। अगेन अगेन अगेन, मैं फिर थोड़ा एक मिनट, मुझे ये बताओ जरा, मैं फिर बोल के दिखाऊंगा, इससे अच्छा 2-5 लाइन और बोल के दिखाऊंगा, पहले वस्तु को समझो। हम किसी बूढ़ा नीचे बैठा है और वो उठना चाह रहा था, बहुत कोशिश करने लग गया, तो एक आम आदमी क्या करता है, दौड़ता गया, दादी दादी लाओ आपका हाथ, मैं आपको उठा दूं, और हाथ पकड़ भी लिया उठाने के लिए। दादी ने कहा, उपकार का अर्थ समझ लीजिए, उपकार का अर्थ समझ लीजिए। दादी ने यह कहा, नहीं बेटा, मुझे मेरे तालमेल से उठना पड़ता है, यह शक्ति की बात नहीं है, मुझे अपना अपना अंदाज देकर उठना पड़ता है। मैं उठ जाऊंगी, अपने कोशिश से मैं उठ जाऊंगी। तो सामने वाले ने मुझे अवसर दिया अपने बलबूते पर खड़े रहने का, यह भी उसने मेरे ऊपर उपकार किया। समझ में आ रहा है? अगेन 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 अगेन। और हर्ष अपने पैरों पर खड़े रहने का जो होता है, वो दूसरों के बलबूते पर खड़े रहने का कदापि नहीं होता। उपकार वो नहीं है कोई अपने को लिफ्ट देकर ऊपर बिठाए। उपकार वो है, आज तक मैंने भी पर्सनली कहीं भी मेरी अपनी सिफारिश मैं नहीं लगवाता, कहीं भी, मतलब मेरी इस फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई और बात और काम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं भाई, मैं मेरे दम से ही अपना खड़ा होऊंगा, तुम मेरे बारे में अच्छाई वगैरह ये सब कुछ मत करो। मुझे अवसर मिला है, आई विल प्रूव माई सेल्फ। तुम्हारी रहमत से मैं बड़ा भी हो जाऊंगा, वो मैं उसको उपकार नहीं देखूंगा। फांजी मत मारो तुम। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? गेटिंग? नहीं, ध्यान दीजिए प्लीज। छोटा बच्चा जब 12 का पहाड़ा बोलने लगता है तो माँ उसको सुनती रहती। माँ को भी आता तो कुछ नहीं है, मान के चलिए। हाँ, पहाड़ा टेबल समझ रहे? 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार। अब वो बोलने लग गया बच्चा, तो वो रुक गया। 12 6 जार 12 6 जार 12 6 जार 12 6 जार। तो मम्मी कहने लग गई 7। तो वो एक बात कहता है बच्चा, मम्मी प्लीज मत बोलना। मैं सोचता हूं हर एक जीव में प्रभुत्व गुण है, वो उठना चाहता है अपनी ताकत से, क्योंकि अपनी ताकत से उठने वालों को जैसा संतोष समाधान होता है, वो दूसरों के रहम से उठने वालों को नहीं। तो हे जीवो, आपने किसी ने मुझे सहयोग करने की कोशिश नहीं की, यह भी आपका मेरे ऊपर उपकार है। मैं स्वयं को आजमा पाया और मैं उठकर खड़ा हो गया। और मैं जो उदाहरण दे रहा था थोड़े टाइम पहले, भलाई मतलब डायरेक्ट क्या भलाई की उन्होंने? देखो, मैं ये कह रहा हूं, सभी जन अपना अपना काम करने में समर्थ है। यही उपकार है एक द्रव्य का विश्व के उपकार। प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय रूप रहता है, यही विश्व के ऊपर उपकार है। गुण पर्याय रूप रहता है मतलब सब जन अपना अपना काम करते, ये विश्व का उपकार है। बच्चा फटाफट अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया तो मां पर किया हुआ यही उपकार है।
और माँ का बच्चे के ऊपर क्या उपकार है? माँ का बच्चे के ऊपर यह उपकार है उसको उठने का पूरा अवसर दिया जाए, अपने अपने दम पर स्पून फीडिंग की आदत खत्म कर दे। आप समझने की कोशिश करिए जो मैं कह रहा हूं। मैं अच्छा उदाहरण दूंगा फिर शायद मैं बस करूंगा। बस करना है बोल रहे तो फिर आ जाओ बोलना नीचे। चलिए मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल अवार्ड मिला, किसके लिए? किसके लिए मिला नोबेल अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर को? लिटरेचर के लिए। क्या लिटरेचर लिखा? गीतांजलि। उन्होंने उसमें एक प्रसंग लिखा, हे भगवान, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, मैं आपको प्रेयस मांगता रहा और आप मुझे श्रेयस देते रहे। अच्छे से सुनना अब मैं जो कह रहा हूं, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज। मैंने एक जैन विद्वान से एक जैन पुस्तक में ऐसी अच्छी अच्छी बातें नहीं पढ़ी है, कई जो मैंने अन्यत्र पढ़ी है। मैं तो निरंतर पढ़ता रहता हूं, किसी को पढ़ने से कोई किसी का हो नहीं जाता। ये भी फौलादी छाती का मैं, अरे ऐसे किसी के पढ़ने से किसी के हो जाते तो मैं मजाक करते हुए लोगों को कहता हूं, भैया जैन ग्रंथों का अध्ययन करते 20 साल हो गए, अभी तक कुछ हो जाता ना फिर तुम्हारा, अभी तुम इतना डर रहे हो। कुछ समझ रहे मेरी बात को? मैं प्रेयस मांगता रहा, अब श्रेयस देते रहे। बता रहा। प्रेयस मतलब जो प्रिय हो वो, श्रेयस मतलब जो कल्याणकारी हो वो। मैं आपको सब इष्ट वस्तुएं मांगता रहा, अनुकूल वस्तुएं मांगता रहा आपके दरवाजे पर आकर, आप मुझे प्रतिकूलता देते रहे। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है भगवान, आपका देने का तरीका अनोखा था। मैंने अनुकूलताएं मांगी, आपने खूब प्रतिकूलताएं तैर कर दी। आज मैं निखर कर खड़ा हुआ हूं, आज मुझे कोई गिरा नहीं सकता। सचमुच आपके देने की पद्धति अद्भुत है। मैं प्रेयस मांगता रहा, आप श्रेयस देते रहे। मैं वो मांगता रहा जो मुझे अच्छा दिखता था, लेकिन आप मुझे वो देते रहे जो अच्छा था। आप मेरी बातों में नहीं आए क्योंकि मैं तो बच्चा था। बड़े तो बच्चों की बातों में आकर बच्चे तो नहीं हो जाते। समझ में आ गया? हे भगवान, आपने हमारा उपकार किया। अब वो भले ही ये मान रहा है आपने मुझे प्रतिकूलताएं दी, लेकिन जिनेंद्र भगवान के सामने तो ऐसा भी कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो काई के लिए किसी को देने बैठे। समझ में आ रहा है? वो भगवान को ये कह रहे आपने प्रतिकूलता दी, ये उपकार किया। मेरे पापा जी एक बात कहते हैं हमेशा कि मेरी मां ने मुझे बहुत मारा जब मैं छोटा था, लेकिन तब उनका मार वो मार नहीं था, वो फूलों की बरसात थी मेरे ऊपर। ये मैं आज देख रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है? उपकार की बात कर रहा हूं मैं। किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया, ये भी उपकार। मैं तो मेरे लाइफ में भी बहुत फॉलो करता हूं उसको। किसी ने हेल्प किया तो मैं थोड़ा खुश होता हूं, जिसने हेल्प नहीं किया मैं ज्यादा खुश होता हूं, क्योंकि मुझे वस्तु स्वातंत्र के एनालिसिस में उससे बहुत फायदा होता है, और किसी के बिना ही मुझे काम करने में बहुत रस आता है। मैं सही कह रहा हूं आपको? अरे भाई यही तो बात है। नहीं, थोड़ा पेशेंस चाहिए हमें। देर सवेर सफलता होती है। राइट। नहीं, प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है, बट एक स्टेज जाने के बाद आपको सहज है, सब आपको होने लग जाएगा। कोई ऐसे लोग होते स्वाभिमानी कि सब ये काम करना है मेरा, और उन्होंने काम ही नहीं किया मेरा, तो ठीक है, अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं उनके बिना ही काम करूंगा। अभी मैं उनके सामने फिर से बात रखूंगा नहीं। बिना भक्ति के कुछ नहीं, किसी की सेवा नहीं चाहिए और किसी के हेल्प नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई रहमत नहीं चाहिए। आदर से, प्रेम से, सम्मान से। एनीवे, शेष चर्चा मैं कल करूंगा। आज मैंने इतना ही कहा। प्रत्येक द्रव्य
वैभव संपन्न है। ये विश्व पर उपकार है, मतलब विश्व की जरूरत महसूस नहीं होती। विश्व को मैंने बेकारण बुलाए नहीं मेरे पास, आओ मुझे हेल्प करो, क्योंकि मैं तो स्वयं गुणों का पिंड हूं। ये विश्व के ऊपर किया गया उपकार ही है कि उनको उनके काम करने दो। तुम उनकी हेल्प क्यों ले रहे हो? मुझे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, ये मेरा उनके ऊपर किया हुआ उपकार है। और उनको मेरे हेल्प की करने में यहां ना आना पड़ा, उन पर उपकार है। और उनका मेरे ऊपर क्या उपकार है? ये उपकार है कि उन्होंने भी मुझे हेल्प नहीं किया, मुझे शांति से अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहने दिया। वो झट से आते हेल्प करते, तब भी उपकार न हो पाता। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्य रूप परिणमन करते हुए विश्व का उपकार करती है। वस्तु अपने से बाहर नहीं आती है, यह और वस्तु के प्रति किया हुआ उपकार। शेष चर्चा मैं यही से उठाऊंगा, फिर से प्रारंभ यही से थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ूंगा। कल चौथी गाथा पूरी तो करनी पड़े, तीसरी गाथा पूरी तो करनी पड़ेगी। इस बहाने आपके सामने मैं समझता हूँ मैंने लगभग समय सार का एंटायर जिस्ट रहस्य आप सबके सामने रखने की कोशिश की है। और 2 कल पीरियड्स मिलेंगे, उसमें और बात करूंगा। ओम नमः।